So, my name is Anupam Yadav, and today we are going to discuss about the theorem number 60. Okay, this theorem is known as Thales theorem. इसका एक और नाम दिया जाता है. This is known as Thales theorem. ठीक है, and in your book it is written as proportional division of straight line. इस नाम से याद रखना इसको बहुत ज़रूरी है. That is proportional division of straight line. Let us try to understand about the proportionality. या proportional का मतलब होता क्या है? When two ratios are equal, it is known as proportion. जब ratios आपस में क्या हो जाते हैं, equal हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? proportion कहते हैं. अभी बेसिक में सिर्फ यही समझते हैं. ठीक है. Now, what the theorem states to you? ये theorem कहता क्या है? This is the bookish language. ठीक है ना, आप बुक में लिखा गया है. You can read the statement very thoroughly. बट आई कंपाइल द स्टेटमेंट हियर. आपके लिए मैंने कंपाइल किया है. दैट इज अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. मतलब अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और किसी भी एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली. वो दो साइड्स को डिवाइड करेगी, बट ऐसा डिवाइड करेगी कि वो प्रोपोर्शनल में होंगे. प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल रेशियो में होंगे. चलिए, अब स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम फ्रॉम द स्टेटमेंट. ठीक है. चलिए आइए ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल. सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे. ठीक है. दिस इज अ ट्रायंगल. ऑब्वियस सी बात है, इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी हमें. दिस इज ए, ये आपके पास बी है और ये आपके पास क्या है, सी है. अब क्या कह रहा है? अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. कोई एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि पैरेलल है किसी एक साइड के. तो ये रहा बीसी. बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया और जिसको हमने एक्स वाई का नाम दिया. ठीक है, वेरी गुड. नाउ डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली. तो ये कह रहा है कि अगर आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है इसके, तो जिन दो पॉइंट्स को वो कट करेगा दो साइड्स के, वो हमेशा प्रोपोर्शन में होंगे. प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल रेशियो में होंगे. ठीक है, ये प्रूफ करना है. चलिए, अब आपके लिए गिवन क्या है? तो यहां पे आपके लिए गिवन क्या था? सो गिवन की बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले आपके पास है कि सर ये जो एक्स वाई है ना, वो पैरेलल है. किसके पैरेलल है बेटा? बीसी के पैरेलल है. ठीक है. नाउ आपको प्रूफ क्या करना है? अगर आप राइट टू प्रूफ की बात करेंगे, सो व्हाट यू नीड टू प्रूफ हियर कि ये जो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, दैट इज ए एक्स. ओके, ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बी, ये किसके इक्वल होगा? तो ये होगा ए वाई अपॉन क्या बेटा? वाई सी के. दिस यू नीड टू प्रूफ हियर. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से समझो. लेट्स टेक एग्जाम्पल. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो ए एक्स है ना, ठीक है, ए एक्स और एंड ये जो एक्स बी आपके पास है, इनका रेशियो कुछ है. रेशियो का मतलब है कि लेट्स टेक एग्जाम्पल, ये जो पॉइंट एक्स है आपके पास, वो ए बी लाइन को दो रेशियोज में डिवाइड कर रहा है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट को कि हियर, यहाँ पे एक्स पॉइंट जो आपके पास है डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n. मतलब क्या है कि सर, अच्छा इसको समझते हैं थोड़ा सा कि मान लो तुम्हारे पास एक लाइन होती जिसको हम कहते हैं ए बी. ठीक है. लेट्स द लेंथ ऑफ द लाइन इज 10 सेंटीमीटर. मैं कहता कि ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है. अब कोई पॉइंट पी मैं यहाँ पे ले लेता, तो ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ लेंथ हो जाता और ये कुछ लेंथ हो जाती. ठीक. मैं इस लेंथ को कहता हूँ 3 सेंटीमीटर, मैं इसको कहता हूँ 7 सेंटीमीटर. तो आप इसी चीज को मैं बस यहाँ पे m और n के रूप में ले रहा हूँ. ठीक है. तो यही क्वांटिटी आपके पास m है और यही क्वांटिटी आपके पास n है. अगर एग्जांपल के थ्रू आप समझना चाहेंगे तो इस स्टेट दैट कि सर ये पूरा पोर्शन आपका क्या होगा? m होगा. एंड ये जो पूरा पोर्शन आपके पास होगा वो n होगा. मतलब कि सर ये जो ए एक्स लाइन आपके पास है ना, इसको m इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इस 3 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि ये जो पूरी लाइन है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसी तरीके से ये m रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर ये जो ए एक्स आपके पास है ना, उसको m इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये छोटे छोटे पार्ट्स को हम इंडिकेट करते हैं, जैसे कि m इक्वल पार्ट्स में ये ऐसे ऐसे ढेर सारे आपके पास क्या होंगे? m इक्वल पार्ट्स होंगे. इन अ सेम वे, उसी तरीके से ये जो एक्स बी आपके पास है, इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है.
तो हर एक पार्ट से ऐसे ऐसे ढेर सारे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि सर ये जो ax अपॉन एक्स भी आपके पास होगा वो किसके इक्वल होगा, m अपॉन n के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो m इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, वहाँ से हर एक पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट से एक पैरेलल, ढेर सारी जितने भी पॉइंट्स होंगे सबसे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात समझो, अगर ax को, इस ax को m इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है और हम यहाँ से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे, m पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हर एक पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो आप कहेंगे इट मीन्स ये हो जाएगा कि अगर इस xb को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक पॉइंट से अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास होगा yc, इसको भी आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो इस स्टेटमेंट को हमें लिखना पड़ेगा कि देन दिस पैरेलल लाइंस व्हाट वी आर डूइंग हियर थ्रू द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन इन क्या ax, ठीक है, थ्रू, इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं आप लोग, थ्रू द पॉइंट ऑफ डिवीजन, थ्रू द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, ये जो भी पॉइंट है डिवीजन के, उससे क्या करना है आपको, डिवीजन इन ax, जो भी ax में है, ठीक है, xb, ठीक है, लेट पैरेलल बी ड्रॉन टू BC। हमने क्या किया कि ax और xb से जितने भी पॉइंट्स है सबसे हमने क्या किया, BC पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए हैं। ठीक, अगर हम BC पे पैरेलल ड्रॉ करेंगे देन दिस पैरेलल लाइंस डिवाइड्स द सेगमेंट ax एंड yc इनटू इक्वल पार्ट्स। मतलब ये जो चीज हम कह रहे थे उसी चीज को स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, बस इतना लिखने के बाद यू कैन राइट कि सर अगर ax अपॉन xb जो है आपका m अपॉन n पार्ट में था, आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब ay अपॉन yc भी आपका क्या होगा, इसका रेशियो m अपॉन n हो जाएगा। If the ratios are equal, this is the first part. After writing this statement, this will be the second part. So from first and second, एक minute. So what you will get here, from first and second, what you will get कि सर ये ax अपॉन xp जो आपके पास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ay अपॉन yc के। ठीक है, और इस चीज को ना थोड़ा सा और समझने के लिए लेट मी टेल यू